साल 2028 है और वर्षों से बहुराष्ट्रीय कंपनी ओमनीकॉर्प अपने बहुत उन्नत ड्रोनों से सेना को भर रही है, जो स्कैनर्स का उपयोग करके दुनिया भर में सुरक्षा बनाए रखते हैं, जो तुरंत यह पहचानते हैं कि कोई किसी को धमकी देने का प्रयास कर रहा है या नहीं। टीवी होस्ट नोवाक चाहते हैं कि ये रोबोट अमेरिकी शहरों में पुलिस को भी बदल दें, लेकिन लोग मशीनों से डरते हैं और सरकार को ऐसी कानूनी प्रवर्तन के खिलाफ है जिन्हें एहसास नहीं हो सकता। अपने बिना जो भी ऑपरेशन कैसे काम करता है, इसे स्पष्ट करने के लिए नोवाक ने अपने शो पर एक सैन्य नेता को लाया है। उसने यह भी एक रिपोर्टर को मध्य पूर्व भेजा है जो दिखाएगा कि लाइव टीवी पर रोबोट कैसे काम करते हैं। रिपोर्टर शहर में घूमते हैं और ये रिकॉर्ड करते हैं कि रोबोट किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जो खतरा नहीं होता। इसे सुरक्षा प्रक्रियाओं की जीत कहते हैं। हालांकि स्थानीय लोग स्पष्ट रूप से खुश नहीं हैं कि उनके घर को रोबोटों द्वारा जब्त किया गया है, इसलिए एक गुप्तचर शक्ति का समूह भारी शस्त्र सामग्री के साथ घूमता है और पूरी तरह से हमले के लिए रोबोटों पर कूद जाता है। जल्द ही सड़कों पर हिंसक युद्ध होता है, जिसमें जमीन पर चल रहे रोबोटों द्वारा इमारतें बिगड़ जाती हैं, लेकिन उड़ते हुए ड्रोन्स भी हमलाग्रस्तों को देखते ही गोली चलाते हैं। इन विद्रोहियों में से कई भी छतों से रोबोटों पर कूद जाते हैं ताकि उन्हें गिरा सकें। जब पूरा क्षेत्र फटने लगता है तो रोबोट्स एक डरे हुए छोटे लड़के को खोजते हैं, जिसके हाथ में एक चाकू होता है, सिर्फ अपनी रक्षा करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन स्कैनर के लिए एक चाकू एक खतरा होने के लिए पर्याप्त होता है और रोबोट तुरंत लड़के को मार देता है। नोवाक इसे अपने दृष्टिकोण को बदलने की इजाजत नहीं देते और अपने दर्शकों को कहते हैं कि जो रोबोट ने किया वह अच्छी बात थी, शहर को सुरक्षित रखने का हिस्सा है। इसी बीच पुलिस स्टेशन पर डिटेक्टिव एलेक्स अपने बॉस से मिलने आते हैं, जो उससे उस घटना के बारे में जानकारी मांगते हैं जिसके लिए उसके अशिष्ट सहयोगी उसे आरोप लगा रहे हैं। एलेक्स उसको पूरी कहानी सुनाते हैं। पिछली रात एलेक्स और उसके सबसे अच्छे दोस्त ने छुपे हुए कुछ अपराधियों से मिलकर कार्रवाई के लिए मिले। उन्होंने एक डीलर को धोखा देकर कुछ गैर कानूनी हथियारों का प्रकाशित होने का राज खोला और तुरंत ही उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जब एलेक्स बाद में सबूत लॉकर की जांच करने गए तो वे हथियार जो उन्होंने लिए थे वे गायब थे और किसी ने कागज पर हस्ताक्षर नहीं किया था, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि कोई दलाल पुलिस वालों को बाहर ले गया था। इसके बाद एलेक्स और उसके साथी फिर से छुपकर मिले और रेस्तरां में गैंग नेता से मिले, लेकिन उन्हें रुकावट आई जब नेता को एक कॉल मिली और उसको चेतावनी दी कि एलेक्स एक पुलिस अधिकारी है। नेता तुरंत ही इमारत छोड़ दी और अपने लोगों को पुलिस को मारने के लिए भेजा, जिससे सारे स्थान पर एक बंदूकदार लड़ाई शुरू हो गई। दो पुलिसकर्मी तुरंत ही वापस गोली मार दिया, लेकिन वे स्पष्ट रूप से संख्या में कम थे, इसलिए जब उन्होंने एक मौका देखा कि वे पिछले गली से बचने की कोशिश करने के लिए कोशिश करें, एलेक्स को किसी परेशानी के बिना बाहर निकल आया, लेकिन दुखद रूप से उसके सबसे अच्छे दोस्त को प्रक्रिया में गोली लग गई। कहानी सुनने के बाद एलेक्स के बॉस ने उसे बिना सहायता के बाहर जाने के लिए डांटा और कहा कि वह गंदे पुलिसकर्मी की खोज को संभालेगी। वहीं वाशिंगटन डीएसी मेन ओमनीकॉर्प सीईओ सेलर्स सरकार को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि रोबोट पुलिस एक अच्छा विचार है, लेकिन सीनेटर फिर से उनका साथ नहीं दे रहे हैं। इसके बाद एक मिनी कॉर्प केंद्र में सेलर्स अपनी टीम के साथ एक बैठक करते हैं ताकि वे सोच समझकर यह तय कर सकें कि वे जनता को सड़कों पर रोबोटों को स्वीकार करवा सकें। क्योंकि सीनेटर्स बार बार यह बात उठा रहे हैं कि रोबोट महसूस नहीं कर सकते, इससे वह निष्कर्ष करते हैं कि उन्हें एक असली मानव को मशीन के साथ मिलाने की आवश्यकता है। वहीं एक विशेष अस्पताल में डॉक्टर नॉर्टन अपने नवीनतम रोगी को अपनी नई हाथों को सही ढंग से अनुकूलित करने में मदद कर रहे हैं। नॉर्टन यहाँ की रोबोटिक पृष्ठदंड का विशेषज्ञ है, जो आपकी खुद की भावनाओं पर आधारित काम करते हैं। इसीलिए रोगी को यह सीखना होता है कि वह अपने मैकेनिकल हाथों पर ध्यान केंद्रित कर सकें ताकि वह गिटार बजा सकें। प्रैक्टिस को सेलर्स द्वारा बाधित किया जाता है, जो नॉर्टन के साथ निजी रूप से बातचीत करते हैं और उन्हें एक मानव मशीन मिश्रण डिजाइन करने के लिए मना लेते हैं। नॉर्टन सेलर्स की टीम के साथ एकत्र आते हैं ताकि वे अपने विकल्पों पर चर्चा कर सकें, लेकिन हर रिटायर्ड पुलिस वाले के लिए उनके घाव बहुत लंबे समय से हैं और अब उन्हें भावनात्मक रूप से यात्रा करने की आवश्यकता है ताकि वे काम पर वापस नहीं जा सकते। शहर के एक अन्य हिस्से में एलेक्स के अशिष्ट सहकर्मी खुद को गंदे पुलिसकर्मी बताते हैं और वे गैंग नेता को चेतावनी देते हैं कि पुलिस विभाग उसके पीछे है। इस जांच से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एलेक्स के बारे में कुछ करना होगा। बाद में जब एलेक्स अस्पताल में अपने सबसे अच्छे दोस्त को मिलने जा रहे हैं, एक अपराधी अपनी कार के नीचे बम रख देता है। शाम को एलेक्स घर आते हैं और अपने बेटे डेविड और पत्नी क्लारा के साथ कुछ समय बिताते हैं। जब वे व्यस्त होने के बारे में हैं, तो एलेक्स अपनी कार की छोटी की घंटी की आवाज सुनते हैं और बाहर जाकर चेक करने जाते हैं। जैसे ही वे वाहन के पास आते हैं, कार विस्फोट हो जाती है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। जैसे ही ओमनीकॉर्प इसकी जानकारी प्राप्त करती है, वे क्लारा को अपने कार्यालय में बुलाते हैं ताकि वह एक प्रस्ताव बना सकें। वे एलेक्स को एक पूरी तरह का नया मैकेनिकल शरीर देंगे ताकि वह जीवित रह सकें। क्लारा हिचकिचाती है, लेकिन फिर वे विस्तार से बताते हैं कि एलेक्स को कितने घाव हुए हैं। उन्होंने यह भी दिखाया कि अगर क्लारा अब अपना चयन नहीं करती है तो एलेक्स जल्द ही मर जाएंगे। क्लारा के पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता है सिवाय स्वीकार करने के। 3 महीने बाद एलेक्स को अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी एक हाउस पार्टी में नृत्य करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन फिर छवि टूटने लगती है। वैज्ञानिक एलेक्स के नए रूप का पर्दाफाश करते हैं, जिसमें 90% मैकेनिकल हिस्से होते हैं, लेकिन उनका ब्रेन अब भी मानव होता है, इसलिए वह धीरे धीरे अपनी यादें बिता रहे हैं। जब वे अखिल अंततः जागते हैं तो एलेक्स विचलित और उदास होते हैं, इसलिए नॉर्टन तुरंत ही उसे याद दिलाते हैं कि क्या हुआ था और उसके पहले कदमों के माध्यम से उसे मार्गदर्शन करते हैं। हालांकि शरीर बहुत अजीब लगता है और जब एलेक्स को अम्प्यूटी शब्द सुनता है तो वह बेहद चिंतित हो जाता है और सूट को हटाने की मांग करता है। जब नॉर्टन को उसे शांत करने की कोशिश करते हैं तो एलेक्स उसे जोर से दूर ढकेल देते हैं और फिर उस इमारत से बाहर निकलते हैं जो उन्हें रोकने की कोशिश करने वाले किसी भी को धकेलते हैं। उसकी दौड़ने की गति अद्भुत है और जब वह इमारत को घेरने वाली दीवार से संपर्क करता है तो वह बिना किसी परेशानी के उसके ऊपर कूद सकता है।
लेकिन जब वह फिर से दौड़ने लगता है तो नॉर्टन अंत में उसे दूरस्थ बंद करने का निर्णय लेते हैं। एक क्षण बाद एलेक्स फिर से प्रयोगशाला में जागते हैं और नॉर्टन रोबोटिक शरीर के मुख्य घटकों को हटाते हैं ताकि एलेक्स को दिखा सकें कि उसके पास कुछ जीवाणु अवशेष हैं तो इससे बच नहीं सकता है। नॉर्टन कहते हैं कि यह उसको बचाने का एकमात्र तरीका था, लेकिन एलेक्स को लगता है कि मृत्यु मशीन से बेहतर है और उसके डॉक्टर से तार को खींचने के लिए कहता है। नॉर्टन अपनी बात बदल देते हैं और क्लारा ने इस प्रक्रिया के लिए मांग की है और कि उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा है, इसलिए वह इसे उसके लिए करना चाहिए। इसे साबित करने के लिए नॉर्टन एलेक्स को क्लारा को कॉल करने की अनुमति देते हैं। हालांकि एलेक्स अब सिर्फ अपना चेहरा दिखाता है। क्लारा को लगता है कि वह अब भी बहुत ही हैंडसम है और उसके साथ फिर मिलने का इंतजार नहीं कर सकती। अब जब एलेक्स ने सहयोग करने की स्वीकृति दी है, वह प्रयोगशाला में रात बिताते हैं जहां उनका शरीर बाकायदा की जाती है। अगले दिन उन्हें रिक के साथ कुछ प्रशिक्षण देने के लिए लिया जाता है, जो खासतौर से ओमनिकॉर्प की रोबोटिक सेनाओं को क्षेत्र में संभालने का प्रभारी है। वह सोचता है कि मशीनें पहले से ही पूरी हैं, इसलिए वह इस परियोजना में एक मानव को शामिल करना एक बेकार समय और संसाधनों की बर्बादी मानता है। लेकिन वह फिर भी एलेक्स को हथियार प्रदान करता है जिन्हें वह अपनी खास पैर के झल्लाकों में रख सकता है। वे एलेक्स को एक रोबोट पर डालते हैं जिसके माध्यम से एक सिमुलेशन करते हैं जिसमें उन्हें अपराधियों को मारना और नागरिकों को बचाना होता है। और जब सभी लोग उद्धारण करने के लिए भाग रहे हैं बिना किसी तकलीफ के, तो रिक की पूर्वानुमान सटीक हो जाते हैं। एलेक्स मशीनों से धीमा हो जाता है क्योंकि मशीनें बस मूल्यांकन और क्रिया करती हैं, जबकि एलेक्स को मूल्यांकन और क्रिया के बीच एक लंबा क्षण लगता है। बाद में शाम को जब वह अकेला होता है, एलेक्स कंप्यूटर का उपयोग करता है ताकि वह गैंग नेता के मामले के साथ क्या हो रहा है का ट्रैक रख सके। अगले दिन सेलर्स सिमुलेशन के परिणामों से निराश हैं और नॉर्टन से इस समस्या को ठीक करने का क्रोधपूर्ण आदेश देते हैं। उन्हें लगता है कि वीडियो मार्केटिंग के लिए एलेक्स को बेहतर दिखने की आवश्यकता है, इसलिए वह एक बेहतर टैक्टिकल सूट के लिए मांग करते हैं। बाद में प्रयोगशाला में डॉक्टर एलेक्स के सिर को खोलते हैं और उसके दिमाग में कुछ संशोधन करते हैं जिससे वह यह महसूस करेगा कि उसके पास अब भी स्वतंत्र इच्छा है, लेकिन मशीन वास्तव में क्रिया कर रही होगी। एलेक्स को पूरी तरह से मेकओवर दिया जाता है। अब उसकी कवच काली और चिकनी दिखती है। इसके बाद वे एलेक्स को एक पूरी तरह से छोड़ दी गई इमारत में लेकर जाते हैं। इस बार उसे रिक और रोबोटों की एक सेना के खिलाफ जाना होगा। उसके पास क्षेत्र को स्कैन करने के लिए उसका वाइजर होता है और उत्कृष्ट प्रतिक्रिया के साथ एलेक्स त्वरित रूप से स्थिति का मूल्यांकन करता है और क्रिया करता है। हिचकिचाहट के बिना हर एक रोबोट पर गोली चलाते हैं, उसे लटकने और छिपने के लिए छवि तलाशने, और जब उस पर गोली चलाई जाती है तो वह कभी भी चूक नहीं पाता है। एक के बाद एक सभी रोबोट गिरते हैं और आखिर में केवल रिक खड़े होते हैं। इसलिए एलेक्स उसके एक्सोस्केलेटन कवच पर गोली चलाता है ताकि वह जीत सके। उसकी सभी प्रतिक्रिया समय पर होती है और वह कभी भी संदेह नहीं करता कि मशीन चुन रही है, इसलिए प्रयोग को सफल माना जाता है। कुछ समय बाद नॉर्टन एलेक्स को घर लेकर जाते हैं ताकि वह अपने परिवार को आखिरकार देख सके। वह कुछ बेहद घबराया हुआ है और हिम्मत जुटाने के लिए एक क्षण लेना होता है, लेकिन जैसे ही क्लारा उसको देखती है तो उसे गले लगाने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती है। डेविड थोड़े से सतर्क हैं, लेकिन जैसे ही एलेक्स उसे ठंडे मैकेनिकल हिस्सों को छूने देते हैं तो डेविड कहता है कि वह उसे खुशी से देखकर और कि वह कुछ खेलों को एक साथ देखने के लिए बना रहा है। दुखद तौर पर एलेक्स वहां नहीं रह सकते क्योंकि उन्हें बाकायदा की जान पर रात का समय प्रयोगशाला में बिताना होता है। जब वह बेस पर वापस आता है तो एलेक्स अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलते हैं जिन्होंने आखिरकार ठीक हो गए हैं, और वह उन्हें वादे करते हैं कि वह उन लोगों को पकड़ेंगे जिन्होंने उसको चोट पहुंचाई। कुछ दिनों बाद सेलर्स एलेक्स को नागरिकों के सामने एक बड़े सार्वजनिक इवेंट में पेश करने के लिए उत्सुक हैं, तो नॉर्टन 2011 के बाद के सभी अपराध और अपराधी की फाइलों को स्थानांतरित करने का काम शुरू करते हैं। एलेक्स को शहर की हर एक सुरक्षा कैमरे का पहुंच भी मिल जाता है। इस जानकारी को एक मानव मस्तिष्क द्वारा संभालना बहुत मुश्किल होता है, और जब एलेक्स अपनी कार की विस्फोट की रिकॉर्डिंग देखता है तो उसे एक द्वारा आता है और वह बेहोश हो जाता है। नॉर्टन को लगता है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन ओमनिकॉर्प टीम नॉर्टन को समस्या को ठीक करने के लिए मजबूर करती है। विकल्प नहीं होने पर नॉर्टन सभी को बाहर निकालते हैं, केवल अपने सहायक को छोड़कर, और फिर एलेक्स की भावनाओं को दबा देते हैं, उसे बिल्कुल सुंदर रोबोट की तरह काम करने के लिए छोड़कर। अब वे पूरी डेटाबेस को बिना किसी कठिनाई के डाउनलोड कर सकते हैं। जब वे प्रस्तावना में जाते हैं तो एलेक्स अपने दायित्व पर केंद्रित होते हैं और अपनी पत्नी और दोस्तों को नजरअंदाज करते हैं, केवल चरणों को अपराधी या नागरिकों के रूप में देखते हैं और प्रियजनों के रूप में नहीं। जब वह मंच पर है तो उसके स्कैनर उस संगठन में मौजूद सभी चेहरों की पहचान करने लगता है। जब तक पुलिस के सामने के 2 कदम पर एक अपराधी का पता नहीं लगता, उस तुरंत संगठन में उछलता है और कुछ ही सेकंड में किसी को चोट नहीं पहुंचाते हुए अपराधी को पकड़ लेता है, जिससे जनसंख्या को एलेक्स की प्रशंसा करने लगती है। टीवी पर नोवक इस घटना का उपयोग इस बात को सिद्ध करने के लिए करता है कि रोबोट्स बेहतर हैं क्योंकि पुलिस एक अपराधी के साथ कदम से कदम में थे और उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। हालांकि क्लारा बहुत दुखी है क्योंकि उन्हें नहीं देते हैं एलेक्स से बात करने का। वास्तव में उन्हें किसी भी जीवन का हक नहीं है, वास्तव में वह उसे खुद के पास बिताने दे रहे हैं। नॉर्टन उसे परेशान होने के लिए बताते हैं क्योंकि यह दवा का साइड इफेक्ट है और वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। अगले दिन एलेक्स अंत में पुलिस स्टेशन पर ड्यूटी पर लौटते हैं और घोषणा करते हैं कि आज वह 13 अपराधी को पकड़ेंगे। अपने दोस्तों की चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए वह एक बाइक लेते हैं और डेटाबेस और कैमरों के उपयोग के लिए एक ग्रुप डीलर्स को खोजते हैं। समूह का अधिकांश भाग जाता है, लेकिन एलेक्स किसी डीलर को गिरा देते हैं और उस पर दबाव डालते हैं जब तक वह अपनी ऑपरेशन के स्थान का स्वीकृति नहीं देता। कुछ ही क्षणों बाद एलेक्स एक गैरकानूनी रसोई पर पहुंचते हैं और अपनी बाइक पर ही इस इमारत में प्रवेश करते हैं। हर अपराधी पर गोली चलाते हैं और उन्हें जो आम गोलियों से आ रही होती है उससे परेशान नहीं होते हैं। जब वे पीछे से उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो एलेक्स की स्कैन उन्हें पहचान लेती है और उन्हें आसानी से गिरा देती है। ओमनिकॉर्प के लोग परिणामों से खुश हैं।
और सेलर्स एलेक्स को मॉनिटर करने के लिए रिक को पूरी पहुंच देते हैं, बस हो सके। दिन बीतते हुए एलेक्स शहर में एक नायक बन जाते हैं। हर कोने में अपराध रोकते हैं, लोग इस पर बड़ा हंगामा बनाते हैं और सेलर्स को अपने शो पर लाते हैं ताकि सेनेटर को समझाएं कि अमेरिकी जनता धीरे धीरे अपने दिमाग को बदल रही है। जब सेनेटर इसका विरोध करने की कोशिश करते हैं तो उनको बस बंद कर दिया जाता है। इसी बीच गंदे पुलिस गैंग नेता से मिलते हैं ताकि वह एलेक्स को निपटाने की योजना बना सकें, जिन्होंने उनका काम बहुत मुश्किल बना दिया है। कुछ देर बाद क्लारा जोखिम उठाती है और ट्रैफिक में दौड़कर अंत में एलेक्स के पास जाती है। उससे कुछ भावना दिखाने के लिए कहती है। वह चाहती है कि उसका परिवार के लिए कुछ करे, क्योंकि उसके बेटे को रात को आते डर की समस्या हो रही है और उसके पिता की आवश्यकता है। शुरुआत में एलेक्स को कोई प्रभावित नहीं लगता है, लेकिन जब वह दूर चला जाता है तो वह इसे एक रोबोटिक कॉप के रूप में करीबी तरीके से देखने लगता है। वह सुरक्षा फुटेज की खोज करता है और पता चलता है कि डेविड ने कार के विस्फोट को देखा था, जिससे उसके ऊपर से सिक्का सुखा दिया था। अपने बेटे के बारे में इस तरह का जानकारी पाकर एलेक्स की मानवता को बहुत खराब कर देती है और धीरे धीरे उसके मस्तिष्क में नॉर्टन की भावनाओं को दूर करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वह अपने परिवार के लिए जब देखता है कि उनके कारण पीड़ित हो रहे हैं तो वह खफा है और उसे सुधारने का इरादा बनाता है। लैब के लोग एलेक्स के ट्रैकर के माध्यम से इस परिवर्तन को देखते हैं और उसे बंद करने का विचार करते हैं, लेकिन नॉर्टन चाहते हैं कि वे देखें कि क्या होता है, क्योंकि तकनीकी रूप से एलेक्स अब भी एक अपराध को हल कर रहे हैं, बस ये उसका अपना अपराध है। एलेक्स अपने घर जाते हैं और सभी कैमरों से जानकारी लेने के द्वारा वह हमले के दिन का नक्शा बनाते हैं और अपनी पत्नी और बेटे को देखते हैं जब वह विस्फोट किया। उसके पास जो कुछ भी सुझाव है उसका उपयोग करके वह उस आदमी की खोज करता है जो गैंग नेता के साथ काम करता था। उसे विंडो के माध्यम से गाड़ी से बाहर निकालता है और उसके हाथ को तोड़ देता है। एलेक्स इस पर टिपकता है ताकि वह और अधिक चोट पहुंचा सके और अपराधी उसके ड्राइवर का फोन नंबर देता है। उसके आखिरी कॉल के सिग्नल को त्रिकोणीय रूप से खोजकर वह गैंग के ठिकाने का सटीक स्थान पता करता है। जब एलेक्स वहां पहुंचता है तो स्टेशन पर के कर्मचारी जानते हैं कि एलेक्स वहां अपने अपने अपराध को हल कर रहे हैं और जल्द ही गैंग नेता को सूचित किया जाता है कि एलेक्स उसके पीछे है। जब एलेक्स ठिकाने पर पहुंचता है तो अपराधी रात के बदले में नाइट विजन गॉगल और भारी हथियार से उसका स्वागत करने के लिए तैयार होते हैं। एलेक्स अपनी बाइक के साथ वहां घुसते हैं और अपने नाइट विजन को सक्रिय करते हैं, जिससे एक बंदूकबाजी घटित होती है। चाहे उनके पास कितने भी अपराधी हों या कितनी बार उन्होंने गोलियां चलाई हो, एलेक्स को उनकी पथ में आने वाले किसी भी व्यक्ति को गोली मारने में कोई समस्या नहीं होती है, जब तक जीवित लोग नहीं बचते। हालांकि इस बार उसको कुछ चोट भी लगती है। इसके बाद एलेक्स पुनः बिजली को सक्रिय करते हैं और हथियारों पर मौजूद सभी उंगलियों के नमूने लेते हैं, जिससे अंत में यह प्रकट होता है कि कौन से पुलिस अपराधी हैं। एलेक्स तेजी से पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ते हैं ताकि वह व्यक्ति से पूछताछ कर सकें और सभी कंप्यूटरों पर आरोपी फुटेज चला सकें। गंदे पुलिस में से एक व्यक्ति एलेक्स पर हमला करने की कोशिश करता है, जिस पर एलेक्स तुरंत खुद को रक्षा करने के लिए उसे गोली मारते हैं। दूसरा आदमी डर कर यह स्वीकार करता है कि यह सब कुछ उनके बॉस ने प्लान किया था, फिर भी एलेक्स उस पर गोली मार देते हैं। इसके बाद एलेक्स अपने बॉस के साथ सामना करता है और उसे स्वीकृति दिलाने का प्रयास करता है, लेकिन उस समय रिक उसको बंद कर देता है। रिक सेलर्स को फोन करके उसे बताता है कि उन्हें इसका उपयोग कर सकते हैं और जल्द ही नोवैक अपने शो पर घटना को दिखाता है, जिससे साबित होता है कि मशीनें लोगों से बेहतर हैं क्योंकि उन्हें खरीदा नहीं जा सकता। अगले दिन सरकार स्थानीय पुलिस में रोबोट लाने के पक्ष में वोट देने की शुरुआत करती है। हालांकि प्रसारण को क्लारा द्वारा बाधित किया जाता है, जो अंत में खबर में जाती है और सभी को बताती है कि उसे अपने पति से मिलने की अनुमति नहीं है और कोई भी मिनकॉर्प से उसके कॉल का जवाब नहीं देता है। क्लारा की शामिली उन्हें डरा देती है कि वह एलेक्स की मानवता को वापस लाएंगी और वे उस पर नियंत्रण खो देंगे। इससे उन्हें कानून की लागत होगी। अगर वे एलेक्स को अलग कर दें तो यह लगेगा कि उनके प्रयोग पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, इसलिए वे फिर उन्हें मारने का फैसला करते हैं ताकि वे एक दुखद हीरो के रूप में जाएं, जिसे लोग सुखपूर्ण स्मरण करेंगे। सेलर्स नॉर्टन के साथ संपर्क करते हैं ताकि उसे इसे करने का आदेश दे सकें, और जब एक आक्रामक नॉर्टन मना करता है तो सेलर्स उसे 10 साल के लिए अपने प्रयोगशाला को वित्त पोषित करने का प्रस्ताव देते हैं। नॉर्टन इसे स्वीकार कर लेता है, लेकिन केवल अगर सेलर्स एलेक्स के परिवार को भी मुआवजा देते हैं। इसके बाद सेलर्स रिक को अपने रोबोटों को तैयार करने के लिए कहते हैं। जब सीनेटर्स द्वारा कानून को मंजूरी दी जाती है तो सेलर्स क्लारा और डेविड से मिलते हैं और उन्हें यह मानने के लिए करते हैं कि एलेक्स पहले ही मर चुके हैं। लैब में नॉर्टन यह पाने के लिए पहुंचता है कि वहां पहले ही सैनिक हैं जो मांग रहे हैं कि एलेक्स को देखें, इसलिए वह उस पर गोलियां चलाते हैं। नॉर्टन पहले ही एलेक्स तक पहुंच जाता है और एक बटन को सक्रिय करता है, जिससे सेलर्स को लगता है कि वह मर चुका है। हालांकि एलेक्स फिर भी उठ जाता है। यह बात साबित होता है कि नॉर्टन ने उसके प्रेषक को ले लिया है, इसलिए किसी को उसकी मौत की जानकारी नहीं है और उन एलेक्स को फिर से बंद नहीं कर सकते। एलेक्स तेजी से दोनों सैनिकों को गोलियों से मार देता है। फिर नॉर्टन एलेक्स को पूरी कहानी के बारे में बताते हैं और एलेक्स तय करता है कि वह सेलर्स को मार देना चाहिए। जब वह कोशिश करते हैं कि उसे रोकें तो उन्हें नजरअंदाज करते हैं। जब वह अपनी बाइक पर सड़कों पर जाते हैं, रिक उसे अपनी कार से देखता है और सेलर्स को चेतावनी देता है जो एलेक्स की मौत को स्ट्रीम पर घोषित करने के बारे में है। उसके गार्ड तुरंत ही उसे क्लारा और डेविड को छत पर ले जाते हैं, जहां उन्हें बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर की रेस्क्यू की प्रतीक्षा करनी है। इसी बीच नॉर्टन पुलिस के पास जाता है ताकि वह एलेक्स के सबसे अच्छे दोस्त को खोज सके और उसकी मदद के लिए पूछ सके। इस दौरान एलेक्स ओमनीकॉर्प हेडक्वार्टर्स पर पहुंचता है और पता चलता है कि यह रिक के रोबोटों और कई गार्ड्स द्वारा घेरा गया है। एलेक्स एक ही क्षण में एक गार्ड को नीचे गिरा देते हैं ताकि दूसरे बच जाएं। फिर वह अपनी बाइक का उपयोग करके इमारत में प्रवेश करते हैं और अन्य रोबोटों के साथ एक बंदूक की लड़ाई शुरू करते हैं। सामान्य अपराधियों की तरह
रोबोट बहुत बेहतर हथियार से और बेहतर कवच से लैस होते हैं, इसलिए एलेक्स को उनसे लड़ने में मुश्किल होती है। वह बार बार भारी गोलियों से मार खाता है और जब वह एक रोबोट पर चढ़ने का प्रयास करता है ताकि वह रुक सके तो उसे बस फेंक दिया जाता है और कुछ टुकड़ों के नीचे फंस जाता है। एलेक्स कुछ गोलियों से अपने आप को मुक्त करने में सफल होते हैं, लेकिन एक छोटी हुई टांग के साथ भागना ये मतलब है कि वह बहुत धीमा हो जाता है और रोबोट उसे पीछे से गोलियों से मार देते हैं। उसी समय एक पुलिस ट्रक इमारत में घुस जाता है और एलेक्स के सबसे अच्छे दोस्त के सामने चलते हैं, जिससे रोबोट गोलियों को बंद करने के लिए बंद कर देते हैं क्योंकि पुलिस सिस्टम में सुरक्षित होते हैं। इससे एलेक्स को पीछे के कॉरिडोर से बचने का मौका मिलता है। इमारत की गहराई में एलेक्स रिक को ढूंढते हैं और कोशिश करते हैं कि वह उसे गोली मार सके। हालांकि सिस्टम ने रिक को आहत करने की इजाजत नहीं दी है और एलेक्स को उसे हानि पहुंचाने की अनुमति नहीं देता है। रिक के पास कुछ मसा आता है जब उसने एलेक्स को चेतावनी देने वाली गोलियों से मारा शौकून किया है और जब वह उसे अच्छे तरीके से मारने के लिए तैयार होता है तो एलेक्स के सबसे अच्छे दोस्त का आगमन होता है और पहले रिक को मार देता है। मरने से पहले रिक उसे वापस गोली मार देता है, इसलिए एलेक्स तुरंत ही अपने दोस्त की जांच करने के लिए दौड़ता है। भाग्यशाली तरीके से चोट गंभीर नहीं है और उन्हें केवल एम्बुलेंस की प्रतीक्षा करनी है। फिर एलेक्स छत पर जाते हैं और हेलीकॉप्टर जब उसे देखता है तो ग्रुप को नहीं उठाने के बिना दौड़ता है। सेलर्स यकीन कर रहे हैं कि एलेक्स उस पर हमला नहीं कर सकता क्योंकि उसे गैर खतरनाक के रूप में प्रोग्राम किया गया है, लेकिन एलेक्स अपने प्रोग्रामिंग के खिलाफ लड़ रहे होने को देखकर सेलर्स क्लारा और डेविड को बचाने के लिए भयभीत हो जाता है। इसके बजाय एलेक्स की परिवार के प्रति उसका प्यार उसके प्रोग्राम को अच्छे तरीके से ओवरराइड करने की अनुमति देता है और वह फिर भी गोली मारता है। सेलर्स को मार देता है। जब वह गोली वापस चलाता है एलेक्स जमीन पर गिरता है और उसका परिवार उसे जांचने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसे यह सुनाने के लिए शांत कर देता है कि वह ठीक है। कुछ समय बाद नॉर्टन एलेक्स को प्रोटोटाइप शरीर वापस कर देता है और उसे बताता है कि अब वह अपने परिवार के साथ समय बिता सकता है। इसी बीच टीवी पर रिपोर्टर्स दिखाते हैं कि सरकार अब और भी सुनिश्चित है कि रोबोटों को सड़कों पर अनुमति नहीं देनी चाहिए और कानून रद्द कर दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी आइकन दबा दें। धन्यवाद।